मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह, जो मेन वजह, वो यही है कि अभी तो जंग हुई है, अभी तो सारा कुछ हुआ है, तो अभी ये कैसे सब कुछ कर लिया जाएगा? जंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई बिलियन डॉलर्स में डील करेगा। पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो प्रधानमंत्री जहां पर भी जाए उनको अच्छे से वेलकम किया जाता है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, वो सब के सब इतना ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। और हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर चला जाए तो उनको प्रॉपरली पूछते भी नहीं है। दिनों तक ट्रंप सबके सामने नहीं आया था तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया कि ट्रंप मर गया है। कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं? नमस्कार, आप सभी का रियल भारत की एक और वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का शहबाज शरीफ दौड़ा दौड़ा चला आया है चीन के अंदर, चीन के दौरे पे, और उनका कोई ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ, कोई स्वागत नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय चीन के अंदर है, उनका कितना अच्छा ग्रैंड वेलकम रेड कारपेट पर, विश्व भर में इतना अच्छा उनका कभी स्वागत जो है कहीं नहीं किया गया होगा। शहबाज शरीफ जो है इस समय तड़प रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए कि कैसे भी करके उनकी जो मीटिंग है वो फिक्स हो जाए। नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं। शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी दूरियां हैं वो खत्म करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उनको लग रहा है एससीओ समिट में चीन और भारत जो है वो मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ ही ना हो जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्लानिंग ना कर लें। पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस वक्त ये पूरे का पूरा सिस्टम नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। ये सिर्फ बस्तियां नहीं डूब रही, मैं कहता चला रहा हूं, बलूचिस्तान डूब रहा है, टूट रहा है, केपीके टूट रहा है, फूट रहा है। मिनिस्टर मोदी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बात यह है वो कुछ लेके गया है, ये खाली याद गया है, बस इतनी सी बात है। वो उनसे कुछ लेता है, जो भी लेता है उसका वो पैसे देता है या जो भी है, ये यानी कि असला लेता है और भी मामला लेता है। बिजनेस हो रहा है, आपस में बराबरी के ताल्लुकात हैं, तो ये नहीं ना कर सकते, ये तो उनके पास। शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, शहबाज शरीफ की शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। इस मुल्क में जो निजाम थोप कर उन्हें चलाने की जोर जबरदस्ती कोशिशें की जाती हैं। अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को, इंडिया को, सबको कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल खरीदेंगे हम सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन का क्या मतलब था? हम आईएमएफ को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम वर्ल्ड बैंक को कहेंगे आपको पैसे नहीं देने, हम आपको F-16 के स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको हिस्टोरिक विजिट कह रही है। शी जिनपिंग जो है वो भी इसको इम्पोर्टेंट विजिट समझ रहे हैं कि इसमें इंडियन वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं? ये एक सवाल है। दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। डॉलर्स में डील करेगा। पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है, ये कहने लगा था कि देखें अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, या ट्रंप के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रंप ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए हैं, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से, यूएसए से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है। और फेवर किसको कर रहा है? जाकर इनको, इंडिया को। कि हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर बेहतरी आती है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। सो वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे, ना ही कोई हैंडशेक होगा। मुझे एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। कोई पता नहीं होता कि कल ऐसे जंग हो, इधर से ये चीज़ें हों और उधर जो है वो
चीज़ें जो है नॉर्मलाइजेशन भी हो रही हो। सो मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलिंग चीज़ है। ये डिस्क के ये सोचना भी, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल काम है। और वैसे भी मोदी साहब जो हैं, ये आप देख रहे हैं उनको जो वेलकम दिया जा रहा है चाइना के अंदर, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान के साथ बातचीत करता हूँ तो उसमें इंडिया का पलड़ा भारी हो, कि हमने जनाब अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान से ताल्लुकात किए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इशू पे बात करना चाहते हैं। लेकिन इंडियंस कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। अब जारी बात है ये चीज़ कि हम सिर्फ ये तो उनके पास ये दूसरे लफ्जों में मांगने जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सही कहा था कि इनके हाथ में भीख का कटोरा है? ये बात तो फिर सच है ना? बात तो उनकी सच है, सही है। वो तो ये भी कहते हैं कि हाथ में ये भीख मांग रहे हैं, इनको तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, और ये यानी कि मिसाइल पे मिसाइल और बम पे बम बना रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कम से कम एक साइज तो हमारी स्ट्रॉन्ग है, उसको तो मान लें। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमें बाकी वो अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ थिंग्स आर शेपिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का फोकस क्या है? वो भी चाइना है, ना कि इंडिया है एट दिस मोमेंट। सो ये और भी ये जो आपको वेलकम नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो चाइनीज़ तबला नवाज है, ये बंदा मोदी जो है ये हमारे काम का है। दैट्स हाउ द चाइनीज़ रियलाइज्ड कि और चाइना क्या चाहता था कि क्वाड जो है उसको हमेशा डिस्करेज करता था। चाइना क्वाड को डिस्करेज करता था और वही काम उन्होंने किया। फिर वो आपके सामने आ गए। और उनको ये था कि अगर हमने क्वाड को अहमियत दे दी और क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट बन गया, जापान और साउथ कोरिया। भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जा पहुंचा चीन के दौरे पे, जहां पर उसकी जमकर ऐसी बेइज्जती हुई कि पूछने को नहीं। कोई भी ग्रैंड वेलकम के लिए नहीं आया, कोई वेलकम के लिए ही नहीं आया कहा जाए तो। एक भी इंसान जो है वो एयरपोर्ट में इसको रिसीव करने नहीं आया। इतनी शर्म की बात है ऐसे पाकिस्तान के लिए। और वहीं नायला जो हैं वो रिएक्शन ले रही हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत जो है वो पैसा देता है, भारत के पास ये है, और वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रधानमंत्री जाएगा तो अपना पैसा मांगेगा, भाई हमको पैसा दे दो, हमें लोन दे दो, हमें ये दे दो। तो कौन ही आएगा उनको वेलकम करने के लिए? जब भी चीन कहीं भी जाता है, चीन के अंदर कोई भी आता है, पाकिस्तान आता है जैसे, तो पाकिस्तान आता तो चीन को मालूम रहता है कि चीन के अंदर जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया, जरूर पैसे लेने आया होगा कि पैसों के लोन दे दो, हमको उधार दे दो, इतना दे दो, वो दे दो, प्रोडक्ट दे दो, ये दे दो। तो उनको अच्छे से मालूम होता है अपना भीख का कटोरा ले करके ही आया होगा, लेने ही आया होगा पैसे। तो इनका कोई भी वेलकम नहीं किया जाता है। वजह सिर्फ यही है, इनकी जो इज्जत है ये इन लोगों ने खुद ही अपनी डाउन करवाई है, सिर्फ पैसे मांग करके और अपनी ट्रिपें लगा करके। ना कि मुल्क के अंदर कोई डेवलपमेंट बढ़ती हुई आज तक दिखाई दी है पाकिस्तान के अंदर। इस समय फ्लड आई हुई है, कोई भी स्टेप जो इन्होंने नहीं उठाया था, बल्कि भारत ने इनको पहले ही वार्न कर दिया था। अब इनका कहना है कि भारत के वजह से हमारे यहाँ फ्लड आ गई। भारत ने बताया था, बट अलर्ट किया था, बट बिल्कुल नहीं कहा था कि कंफर्म है, ये वो करके ये लोग पूरे न्यूज़ चैनल में जो है भारत को ही ब्लेम कर रहे हैं। हर चीज़ में शुरू से मैं देख रही हूँ कि हमेशा से ही पाकिस्तान जो है वो भारत को ब्लेम करता आया है। हर छोटी मोटी चीज़ में या बड़ी चीज़ भी होती है तो भी भारत का हाथ है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, भारत का हाथ है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर यही लोग बैठ करके दहशतगर्दी फैलाते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं।
तब भी भारत का हाथ बोल करके अपना हाथ जो है वो साफ कर लेते हैं हर चीज से। अब वहां पर जाकर के भी इनको एससीओ समिट में मुलाकात नहीं हो पाएगी नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी जब ट्रंप को भाव नहीं दे रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या ही भाव देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।